नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ का और उसमें बात करेंगे बलरामपुर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। 30 हाथियों के दल ने जो है वो हड़कंप मचा दिया है। 10 हेक्टेयर से ज्यादा फसल यहां बर्बाद हो चुकी है और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बताएं, रातों को जगने पर ग्रामीण मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग नाकामयाब होता हुआ दरअसल नजर आया है और राजपुर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रात जगह करने को यानी कि रात को जगने को ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग पूरी तरह से असफल होता नजर आ रहा है। ये बलरामपुर की बड़ी खबर। हाथियों का जो एक बड़ा दल है वो पहुंचता हुआ नजर आया और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रत जगह करने पर ग्रामीण दरअसल परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें वन विभाग की हैं, जहां पर बलरामपुर के अंदर वन विभाग की टीम पहुंचती हुई नजर आई। 10 हेक्टेयर से ज्यादा यहां फसल बर्बाद की जा चुकी है। जो हाथियों का एक बड़ा दल आया उसके द्वारा और वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचने के बाद उन हाथियों को उन फसलों से, उन गांवों से जो है हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के भी अधिकारी इसमें नाकामयाब होते हुए नजर आए, क्योंकि एक बड़ा दल है हाथियों का जो वहां पर पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां पर रायपुर के अंदर सीएम निवास कार्यालय के अंदर मंत्रिपरिषद की बैठक की गई है और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए गए। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। तो वहीं पर कृषि को बढ़ावा देने और किसानों के लिए भी बैठक में चर्चा की गई है। यदि किसान के खेत यदि पड़ रहा है और किसान यदि सहमत है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। यदि वो सहमत है और अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, तो फिर 25 साल के लिए चूंकि एग्रीमेंट होगा और वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से उसे रेंट मिलेगा और 6% हर साल उसमें वृद्धि होगी। और 25 साल के बाद जो किसान नहीं चाहे तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और वो अपना जितने भी सोलर पैनल वगैरह जो लगा है वो हटा लेगा। यदि सहमत है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो सात समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख तक के कर दिया गया है। तो वहीं पर तेलीबांधा इलाके के अंदर कार के अंदर 42 किलो गांजा बरामद कर पुलिस ने आरोपी कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी सफलता हासिल करी। बड़ी खबर है, आपको बताएं, आरोपी पर 6,30,000 रुपए की ये गांजे की कीमत बताई जा रही। पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार करा और भिलाई की तरफ से पूरा जो है निकलते हुए नजर आ रहे थे। एनडीपीसी एक्ट के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर आपको रायपुर की बता रहे हैं। तेलीबांधा में 42 किलो गांजा जो है वो बरामद किया गया और पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। 6,30,000 रुपए की इस पूरे गांजे की कीमत लगभग आकी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से है, जहां पर तेलीबांधा इलाके में वहां पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती हुई नजर आई है।
भिलाई के कोहका का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। 6,30,000 रुपए इसकी कीमत आकी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये वही शख्स है, ये वही कार है जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसकी कीमत, जो गांजे की कीमत है, वो लगभग 6 लाख से ज्यादा आकी जा रही है और पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया है। गांजा रखा हुआ है जिसे बेचने की तलाश में मुखबिर सूचना पर तत्काल विस्तार के द्वारा घेराबंदी कर व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिला, पूछताछ करने पर अपना नाम राकेश नागपुरे, टाटा लाइन कोहका, थाना सुपेला का बताया। इसके पास से गाड़ी और लगभग तौल में 42 किलो गांजा बरामद हुआ है। तो वहीं पर अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने बिलासपुर के अंदर लॉयस क्लब में कुल गौरव और नारंद सम्मान का आयोजन किया है और इसी आयोजन के अंदर पत्रकारों को नारंद पुरस्कार और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को कुल गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शिरकत हासिल की है और आयोजन की तारीफ भी की गई। इसी मौके पर अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी ने समाज में होने वाली खर्चीली शादियों पर अंकुश लगाने की बात कही है और वहीं पर पीठ परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष झम्मन शास्त्री ने बताया है कि सनातन धर्म संस्कृति में मंत्र जाप की विशेष ताकत होती है। बच्चों को बचपन से ही वैदिक मंत्र याद होने चाहिए। आज ब्राह्मण समाज अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें विप्र कुल गौरव सम्मान के तहत जो 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं ऐसे विप्र कुल गौरवों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। और निश्चित रूप से ये गौरवान्वित का बात है, गौरवशाली बात है कि यहाँ पर शिक्षा प्रकोष्ठ के तरफ से और अपने अखंड ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से आपसी समन्वय के आधार पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के द्वारा समाज में व्याप्त विषमताएं, खर्चीली शादी और खर्चीले मृतक भोज, आज के परिवेश में जो हमारे शास्त्रोक्त कार्यक्रम जो होते हैं, कर्मकांड और विवाह में जो विधि विधान, उस पर उसको गौर समझ के बाकी अन्य पे जो ध्यान दिया जाता है उस पर हमारे जो जितने भी बुद्धि वर्ग के वरिष्ठ जन जो आए थे सबने अपना विचार रखा। इस आयोजन के माध्यम से वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी और समाज में संगठन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके लिए ये प्रयास किया गया। आज की आवश्यकता है कि हम अपने संस्कृति के अनुरूप शासन तंत्र की स्थापना के लिए, वैदिक वाङ्मय के संरक्षण के लिए, ज्ञान विज्ञान को प्रकट करने के लिए ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए। सनातन धर्म उत्थान। उधर रायपुर के अंदर पोषण जागरूकता को लेकर मरीन ड्राइव से साइकिल रैली को निकाला गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व के अंदर सही पोषण, दीश रोशन और गढ़बुरा पुरुषोचित छत्तीसगढ़ के संदेश के साथ इस जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया था और इसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और धरसीवा की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में यूनिसेफ, एनएसएससी और राइडर्स ग्रुप के सदस्यों ने शामिल हुए। इसी मौके पर मंत्री भेंडिया ने भी पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और पोषण शपथ भी दिलाई है। पूरे प्रदेश में इस तरह का जागरूकता अभियान रैली चालू की है जो जन जन तक हम लोग अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा जल्द से जल्द सुपोषित हो। प्रदेश के नागरिकों से अपील करती हूँ कि गर्भवती महिलाओं के बच्चों के सुपोषण का ध्यान रखें, तभी हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा। उधर जांजगीर के गांव तुस्मा में शिक्षक दिवस के मौके पर निजी स्कूलों के अंदर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी दौरान स्कूली छात्रों ने काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने शिक्षक दिवस को खास बनाने के लिए शिक्षकों को स्वागत में रंगोली बनाई और इसी दौरान बच्चों ने कहा कि बिना शिक्षकों के जीवन सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए
शिक्षक दिवस मनाया जाता है और हमारे स्कूल कार्डियल पब्लिक स्कूल सूर्य नारायण कुसुमा रोड बिजली ऑफिस के सामने में है, जो वहाँ बहुत धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया है। कोरिया में अतिक्रमण को लेकर वन विभाग की ओर से एक मजदूर का घर गिराए जाने के बाद विवाद हो चुका है और आरोप है कि वन विभाग ने बिना सूचना दिए जेसीबी से मजदूर का घर गिरा दिया। इसके बाद विधायक प्रतिनिधि अंकुर प्राप्त सिंह और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि बिना नोटिस के बरसात में किसी का घर नहीं गिरा सकते और मैं अतिक्रमण का विरोध करता हूं। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर वन परिरक्षक अधिकारी का यह कहना है कि वन मंडल अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के निर्देश पर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए गए हुए थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने हमारे काम में बाधा उत्पन्न की है। इसी की वजह से हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकना पड़ा है। कल बरसात हो रही थी और उस बरसात में जेसीबी को लेकर के जो यहाँ के रेंजर साहब हैं गुप्ता जी, वो वहाँ पे पहुँच करके घर को तोड़ रहे थे। ये जानकारी मुझे उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने दी और उस जानकारी के तहत मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उनसे पूछा वहाँ पे कि भाई आपने क्या नोटिस इन्हें शामिल की है क्या? तो उन्होंने बताया कोई नोटिस नहीं दिए हैं, हमारा जो मन करेगा हम ऐसा करेंगे। वहाँ पे जो महिलाएं थी वो बोली कि ये हमारे साथ बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उनको गंदी गंदी गालियां दिए हैं, ऐसी गाली जो कि हम जनरली किसी महिला को नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक 22-23 साल की लड़की थी, उसके साथ भी बहुत ही अभद्र व्यवहार किए और पता नहीं उसके बाद किस प्रकार का ये अनर्गल आरोप लगा रहा है। उसको जो है वन मंडलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तीनों प्रक्षेत्र के कर्मचारियों को बैरासी, जनकपुर, कुंवारपुर सब साथ हो जाके अतिक्रमण को हटाने गए। एक अभी जो है उसकी जब्ती किए थे उस मकान की, अभी 1-1.5 महीना पहले, और जो है दोबारा उसको मना करके आए थे। बार बार हड़ताल पीरियड में वो जो है सीट चला दिया। खबर बलौदा से है, जहां पर दुकान के अंदर अवैध रूप से डीजल रखने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बुड़गहन गांव के रहने वाले अर्जुन भारद्वाज के अंदर अपनी दुकान में अवैध रूप से डीजल रखा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान के अंदर छापेमारी की और 105 लीटर डीजल को जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से 10,000 रुपए नकद भी बरामद किए जा चुके हैं और फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर उसको जेल भेज दिया है। ग्राम बुड़गहन में आरोपी अर्जुन भारद्वाज के कब्जे से अवैध डीजल चोरी 105 लीटर बरामद हुआ है, जिसे धारा 41-1-4 जाफो के तहत धारा 379 भादवी के तहत आज दिनांक 5/9/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है। आपको बताएं, ये 105 लीटर जो डीजल है वो अवैध तरीके से अपने घर में एक शख्स रखा हुआ था और पुलिस की गिरफ्त में अब डीजल चोर जो है वो आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये शख्स जो है अपने घर के अंदर डीजल रखा हुआ था और इससे इसके घर को नहीं, आसपास के कई घरों को जो है काफी ज्यादा नुकसान इससे पहुंचता हुआ नजर आ सकता था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और उसके बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पर शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है और चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और निहारिका स्थित विदेशी और प्रीमियम शराब दुकानें बंद कराते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और हाथों में तख्ती लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने हाथों में गंगा जल लेकर सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस अपने वादे को भूल गई है और खुद शराब बेचने में जुट गई है। आज शराबबंदी विषय को लेकर के हम सभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के महिला मोर्चा द्वारा
रैली और शराब दुकान बंद करने का विरोध प्रदर्शन हम सभी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग शराबबंदी के लिए, शराब दुकानों को बंद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी महिला मोर्चा। ये पूरा प्रदेश स्तरीय हो रहा है और जब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है, दारू की बाढ़ सी आ गई है। गंगा जल जैसे पवित्र जल को लेकर उन्होंने जो झूठा वादा किया था वो बंद नहीं हुआ और आज जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में महिलाओं बच्चियों के ऊपर इतने सारे केस हो रहा है, बलात्कार का केस हो रहा है, इसका सबसे मेन रीजन दारू है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में मंडल स्तरीय दिवसीय धरना कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने जो चुनाव के समय बोला था कि हम गंगा जल में हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हम दारू बंद करेंगे और 4 साल होने जा रहा है, अभी तक दारू बंद नहीं किए। इसीलिए हम लोग आज पूरे महिला मोर्चा द्वारा। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर LIC एजेंट फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है और उनकी मांग है कि सरकार उनकी कमाई पर किसी प्रकार का टैक्स न ले और वहीं पर LIC एजेंट GST हटाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित भी किया है और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। कर्ताओं की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें अभिकर्ता का ग्रेजुएटी का मामला है। दूसरा अभिकर्ता का टर्म इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए। आज महंगाई को देखते हुए नुकसान होता है अभिकर्ता, जब कभी भी उसकी मृत्यु होती है तो बहुत छोटा रकम उसके परिवार को दे पाते हैं। तो ग्रेजुएटी हमें का रकम बढ़ाना चाहिए, जिसमें हम लोग अभी 10 लाख रुपया है तो उसको 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दिपका में नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार की शिकायत पर राजस्व मंत्री से की गई है और बताया ये जा रहा है कि अधिग्रहणती होने के वाले भूमि और मकान की नापी सर्वे संबंध के पूरे मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। गांव सुबह भूड़ी के अंदर मकान का सर्वे कराया गया था और इसमें अलग अलग प्रकार से मुआवजा बनाया गया है और इसी मुआवजे के अंदर मकान के मुताबिक बनाया जाना चाहिए था, लेकिन दस्तावेजों में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वाला वॉल दर्शा दिया गया है और वहीं पर लोगों से रकम लेने के बाद भी पात्र को मुआवजे से वंचित करते हुए अपात्र कर दिया गया है। चार 5 साल पूर्व सुबह भोड़ी का नापी किया गया था और टीम के द्वारा नापी किया गया था। इसी से और RI पटवारी तहसीलदार के द्वारा ही नापी किया गया था, जिसमें पटवारी वगैरह सब नापी गया था जिस टाइम, जो कि सभी में रजिस्टर के ऊपर लिख दिया गया है वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और बाउंड्री वॉल जो कि 6000 वर्ग फीट सोमेल का घर 1.5 लाख बनाया है। तो वहीं पर खनिज विभाग के अधिकारियों के अंदर फेरबदल होने के कारण हरदी बाजार स्थित सराई श्रृंगार कांटाघर में ताला लटका मिला है और खनिज विभाग का कांटाघर बंद होने से स्थिति में खदानों से कोयला लेकर तोल कराने वाले चालकों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तोल नहीं होने की स्थिति में उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है और इंतजार से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवरलोडिंग रुकने को लेकर भी खनिज विभाग ने कांटाघर बनाया हुआ है और ऐसे में अगर कांटाघर बंद रहता है तो कई ट्रक चालक निर्धारित मात्रा से ज्यादा कोयला लेकर चले जाते हैं और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। यहाँ सराय श्रृंगार कांटा बेरियल है, जो कि माइनिंग का मेन यही है, चौक है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ताला बंद है और अधिकारी और न कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है। बाहरी वाहन जो है वो चले जाते हैं दिखाए बिना कांटा करवाने। यहाँ पर आप लोगों के जरिए से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो अधिकारीगण है वो तत्काल 1-2 दिन में अपना आकर बैठें और ये बाहरी वाहन का जांच पड़ताल और इसका कांटा करवाएं और आगे बढ़ें।
उधर हरदी बाजार के सराई श्रृंगार इलाके में रहने वाले ग्रामीण वाहन चालकों से काफी परेशान हैं और चालक अपने वाहनों को पंचायत भवन और सोसाइटी में लगे नर्सरी में पार्क कर देते हैं। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहीं पर नर्सरी में लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं, लेकिन वाहनों के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना होता है और लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर वाहन को वहां से हटाने की मांग की है। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां पर अंत चतुर्दशी तक चलने वाले जैन समाज के पूर्णेक्षण पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वहीं पर दक्ष लक्ष्मण पर्व का मध्य प्रदेश के शाहगढ़ के ब्रह्मचारी मनोज जैन ने प्रवचन भी किए हैं और आखिरी दिन भगवान के अभिषेक और महाआरती के साथ इस पर्व का समापन भी किया जाएगा। बालोद जिले के दल्ली राजहारा थाना क्षेत्र के बोयरीडीही बांध के अंदर एक व्यवसायी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है और वहीं पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती हुई नजर आई। आपको बताएं कि मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस को सूचना मिली कि वहां पास एक बॉडी डैम में है, जिस पर तत्काल महामाया थाना से पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को बाहर निकलवाया और जिसकी शिनाख्त कबीर उर्फ हरसिमरन तुली उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी चिखला कसा के रूप में हुई है, जिसका मौके पर मर्ग पंचनामा कराया गया और अभी पीएम हेतु शव को भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाती है। ऋषि पंचमी के अवसर पर पिथौरा विकास खंड के खुसरोपाली में सांपों की पूजा की गई है और इसी मौके पर गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से पूजा की। इस दौरान कुछ ग्रामीण युवाओं ने जमीन पर लौटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण जमीन पर एड़ते और लौटते हुए नजर आए। पूजा स्थल की ओर बढ़ने लगे और गांव के बेगा ने मंत्रोच्चार करते हुए इन्हें शांत किया है। गुरुदेव के तो बहुत एक मोर भाई माने जो मन मोर से पहले से चेला बने रही है और इकर मन के पाछे में मैं बाद में इकर मन से साथ में चेला में जुड़े हों, लेकिन ये त्योहार ला एक हमन अपन गांव के सुरक्षा कारण पर नांग देव के पूजा करथन, जिसमें आज तक के हमारे यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है जिला सांप काटे से आज मेरी तक हो गई, ऐसी बात नहीं है। और ये कार्य ला यहाँ 20 साल हो गए और ये कार्य ला ये खेल ला आज दिखाते आते छो, हर जगह मोर परिचय पहुंच गए, थाना तक ले हमारे मन के कार्यक्रम के निमंत्रण है पहुंच चुके हैं। खबर कवर्धा जिले से आ रही है, जहां पर गांव पालिन पाट के अंदर जहां पर मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। दरअसल बुजुर्ग मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई और काफी देर तक बुजुर्ग का शव बांध के गेट पर ही फंसा रहा और घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने शव को जाल से निकाला और वहीं पर सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। करचाली गांव में पीडीएस दुकान संचालक की लापरवाही का मामला दरअसल निकलकर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि साल 2020 में दयालु की मौत हो गई थी और इसी के बाद उसके नाम पर 2 साल तक राशन वितरित किया गया। वहीं पर परिजनों का यह कहना है कि जब वो राशन डीलर के पास पहुंचे तो उसके मामले पर छुपाने की कोशिश भी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।